हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी ने कुछ ऑफिशियल चेंजेस किए हैं मार्किंग स्कीम में, कुछ नियम बदल दिए हैं, आपको पता ही है। तो क्या क्या नियम में बदलाव हुआ है और कैसे कैसे मार्किंग स्कीम में चेंजेस आए हैं जो आपको अफेक्ट करेगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक एक चीज को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। इसकी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो काइंडली पहले समझ लो फिर वो डॉक्यूमेंट देखना, क्योंकि वो 150 पेज का डॉक्यूमेंट है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको वो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझ लो कि क्या चेंजेज हुए और क्यों चेंजेज हुए हैं। 23 अप्रैल की न्यूज है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज रिलीज द रिवाइज मार्किंग स्कीम। जो ब्लू में मैंने किया है उसको पढ़ो पहले। As per the new announcement, the agency has revised the marking scheme and also made other significant changes in its information bulletin. The updated bulletin containing the new marking scheme and other revisions is now available on the website है official, आपको पता ही है। कुछ बच्चों का ये सवाल था कि सबसे लास्ट डे कब है फॉर्म भरने का, तो 6 मई 2022 है। एग्जामिनेशन प्रोसेस में आपको पता ही है, मैंने तोड़ के बताया था, सब कुछ समझाया था। फॉर्म भरने की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 1 घंटे की वीडियो है, उसको मैंने बहुत प्यार से समझाया था कि 195 मिनट कैसे होंगे और 225 मिनट कैसे होगा। एग्जाम डेट ये अनाउंस होगा अभी। अब क्या चेंजेज आए हैं इनको जरा समझते हैं थोड़ा इत्मीनान से। अदरवाइज क्या होगा कि आप यहां नहीं समझोगे तो फिर बाद में लगने लगता है कि हमने कुछ समझा ही नहीं। ठीक है, सो आराम से समझना है। इन द इनिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन इट वाज मेंशन दैट इफ ए क्वेश्चन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एग्जाम, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम विल बी गिवन 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू कंपेंसेट। मतलब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है, ठीक है, तो पहले ये दिया गया था कि अगर कोई गलत होता है तो सबको उसके 5-5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉडिफिकेशन, जो नए बदलाव किए गए हैं, इफ ए क्वेश्चन इज डीम्ड टू बी इनकरेक्ट और if a question is dropped from the test, only candidates who attempted the dropped question will be awarded 5 marks। तो ये अच्छा किया इन्होंने। मान लो क्या होता था पहले कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया, जिन्होंने उसे टच किया है उनको ही नंबर ये दिया जाएगा। पहले क्या था, सबको मिल जा रहा था। तो कुछ बच्चों के लिए घाटा हो गया, कुछ बच्चों के लिए नाफा। मतलब ये प्रॉफिट और लॉस हो गई कुछ कुछ बच्चों के लिए। एनटीए हैज आल्सो रिमूव द फॉलोइंग क्लॉज। उन्होंने क्या क्या हटाया है। इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ ऑल द टेस्ट्स subjects will be carried out using final answer key, and raw actual marks acquired by a candidate will be considered for the computation of result of CUET 2022। NTA has since eliminated this clause। देखिए ये कुछ नहीं है, इसको मैं समझाता हूँ। इस क्लॉज को उन्होंने हटा दिया है। इस क्लॉज में क्या था कि एक रॉ मार्क्स होता है, जैसे पहली बार जो आंसर की जारी होता है ना, उसमें बहुत से क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं रॉ मार्क्स। और उसके बाद जो जारी किए जाएंगे उसे कहते हैं फाइनल आंसर की। तो आपका जो फाइनल आंसर की वाला क्लॉज है वो अब रखा जाएगा। इनके कहने का मतलब ये क्लॉज हटा दिया गया, लेकिन फाइनल आंसर की पे वो डिपेंडेंट रहेगा। मतलब क्या है कि जो चैलेंज होगा या जो आपको प्रॉब्लम में लग रहा है कि हाँ इसका नंबर हमको नहीं दिया गया है, क्वेश्चन सही था, मेरा आंसर मैंने सही किया है, क्योंकि वो आंसर शीट भी आपको भेजते हैं ईमेल के माध्यम से, तो आपको उसके बाद चैलेंज करने का ऑप्शन रहता है। तो ये क्लॉज इन लोगों ने क्या कर लिया है कि रॉ मार्क्स और फाइनल आंसर की, इन सब का क्लॉज वो हटा लिया है। फिर से वो लास्ट टाइम में आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। बोर्ड्स मार्क विल नॉट प्ले board marks will not play a significant role in and will not be criterion for examination. Nonetheless, universities are allowed to choose the eligibility requirement for admission। ये तब तक नहीं लागू होगा जब तक यूनिवर्सिटी चूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी में मेंटेन मिनिमम ऑफ 60% इन 12th ग्रेड एज एन एडमिशन क्राइटेरियन। अब आपको समझ में आया, यूनिवर्सिटी चूज कर सकती है 60% तक का वो अपने एडमिशन में। कब तक? अगर नहीं चूज करती है तो वही बोर्ड मार्क्स नहीं लागू होगा किसी में। अगर चूज करती है तो उनका अपना नियम होगा। बात समझ में आ गया? मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे पहले करती थी, वो दोनों मिक्स करके रख सकती है। ठीक है, द एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू, एक चीज यहां बोर्ड मार्क्स वाले पे हमें और ध्यान रखना है। बोर्ड मार्क्स का कोई सही में सिग्निफिकेंट रोल तो सीयूईटी में नहीं दिखता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया के मामले में सभी यूनिवर्सिटी का रोल दिखता है। जैसे मान लो 45% आपका नंबर है तो आप इलाहाबाद में भर सकते हो सकता है बीएचयू में नहीं भर सकते, क्योंकि वहां उन्होंने 55 कर दिया या 60 कर दिया 12th ग्रेड में। तो इसका ध्यान रखना, वो यूनिवर्सिटी वाइज है। मैंने वैसे भी आपको समझाया था कि यूनिवर्सिटी वाइज सब कुछ करते जाना है। The exam is divided into two sections. The first focused on language, second on the specific domain and for which the students are seeking admission, and the third on general aptitude।
ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। CUET फॉर्म इन्फो नाम की एक प्लेलिस्ट है हमारी, CUET फॉर्म इन्फो, उस पर जब आप जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। द लैंग्वेज सेक्शन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, 1A एंड 1B। आपको पहले पता ही है 1A में 13 लैंग्वेज थे एंड 1B में 19 लैंग्वेज पेपर हैं। If a student wishes to graduate in a specific language, he or she must select language paper from 1B। अगर उसे ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन में लैंग्वेज पेपर रखना है, तो वो 1B में से रखेगा। जैसे फ्रेंच, जर्मन था, बहुत सारे लैंग्वेज पेपर के सब्जेक्ट 19 थे, 19 सब्जेक्ट में से वो रख सकता है। और वो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट रख सकता है लैंग्वेज के, क्योंकि इत्तेफाक से डोमेन भी उसने लैंग्वेज ले लिया, 1B भी ले लिया और 1A भी ले लिया, तो 3 सब्जेक्ट हो गए ना, तो ये आपको रख सकते हो मैक्सिमम। लेकिन बेसिकली बच्चे क्या करेंगे, या तो 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। द डोमेन स्पेसिफिक पार्ट हैज 27 सब्जेक्ट्स फ्रॉम विच स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट नो मोर देन 6। इफ ए सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन स्पेसिफिक लिस्ट, स्टूडेंट्स में सेलेक्ट सब्जेक्ट दैट इज क्लोजली लिंक टू डोमेन लिस्ट। ये नियम इन्होंने बदल दिया है। पहले क्या था कि वही सब्जेक्ट ढूंढो, अगर मिले तो फॉर्म भरो। अगर मान लो वो सब्जेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी अगर आप ढूंढ रहे हो उस यूनिवर्सिटी में और वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं मिला उसमें, उस यूनिवर्सिटी में, तो बायोलॉजी आप टॉपिक के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गया? तो ये एक लिबर्टी दे दी गई है। पहले क्या था, पहले ये नहीं था। अगर बायोटेक्नोलॉजी ढूंढो, मिला तो मिला, नहीं तो आप नहीं भर सकते हो। अब ये चेंज कर दिया गया है। अगर जो बच्चों ने फॉर्म भर दिया उनके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फिर से वो डेट निकालेंगे एडिट करने का फॉर्म भरने के बाद। Questions on general test will cover such type general knowledge, current events, general mental aptitude, quantitative and logical and analytical thinking। ये तो आपको पहले भी पता था। अब इसमें कुछ तैयारी करने की तरीके भी दी गए हैं। कोचिंग क्लास करने की नीड नहीं है आपको। अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है तो आपको कोई नीड नहीं है। अगर आपको ज्वाइन भी करना है तो हमारा पेड कोर्स 1250 में चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इंट्रेंस तक यही फी है, 1 टाइम फी है, एक बार पेमेंट कर लो और आप पढ़ सकते हो। EMI भी 600 और 700 में अवेलेबल है, तो ज्वाइन कर सकते हो आप। बहुत सारे ऑप्शन हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है हमारा। कल से हमारी मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, सो जरूर कोशिश करिए कि ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। सिर्फ मैथ की क्लास 499 में है। थैंक यू सो मच।